एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण दी। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में आपसे पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमीन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि एमीन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे एमीन, जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। किसके द्वारा बेटा? एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त यौगिक को एमीन कहा जाता है। जब आप बेटा अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो जो यौगिक बनता है उसको एमीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये अमोनिया है बेटा, इससे हमने एक एच को हटा के एक आर हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बना RNH2, इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब हमने प्राथमिक एमीन से एक एच और हटाया, फिर से आर जोड़ दिया, तो बना बेटा NH ग्रुप अगर कहीं पर लगा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अभी भी एच है तो हमने फिर से अमोनिया से एक एच हटा करके आर जोड़ दिया, तो यहाँ पर बन गई टर्सरी एमीन। यहाँ पे क्या बन गई बेटा? टर्सरी एमीन। तो इस तरह से आपको याद रखना है बेटा कि जब आप अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा बदल देते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एमीन कहते हैं। यहाँ तक हो गया। उदाहरण के लिए हो गया बेटा आपके पास एथिल मेथिलेमीन, एथिल मेथिलेमीन, ये आपके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, हमसे और क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। अब आपसे कह रहा है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो देखिए लिखेंगे हम लोग बेटा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए हम हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो पहली याद रखना कि आप लोग प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में विभेद के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हम लोग हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग करते हैं। किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं बेटा? हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अब ये परीक्षण कैसे, इसकी बात करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा, प्राथमिक एमीन की पहचान। किसकी पहचान बेटा? प्राथमिक एमीन की पहचान। तो हम लिखेंगे, जब हम प्राथमिक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, जब आप प्राथमिक एमीन को लेते हैं और उसकी अपक्रिया कराते हैं बेटा हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो आपको क्या प्राप्त होता है? वहां से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। वहां से हमको एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में विलय होता है। और ये जो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप होता है, ये कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? घुलनशील होता है। कैसा होता है बेटा? विलय होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे, तो वही चीज यहाँ। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी बेटा। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। तो हमने प्राथमिक एमीन को लिया और उसकी रिएक्शन करा दी बेटा किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अपकर्मक कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का नाम होता है हिंसबर्ग अपकर्मक। अब हमने क्या किया, जो NH2 है यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला और इस Cl के द्वारा हटा दिया, तो बन गया बेटा HCl। अब जैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या बेटा? यहाँ पर बचेगा RNH, सिंगल बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब यहाँ से Cl निकालने के बाद बचेगा सल्फर, तो सल्फर को NH से जोड़ देंगे। अब सल्फर में 2 ऑक्सीजन है तो मैंने भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दिए, और इससे जुड़ा है पीएच तो पीएच जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा यौगिक। इसका नाम होगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये यौगिक क्या होता है बेटा? जो कास्टिक पोटास का विलयन होता है। भाई यहाँ से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का क्या मिलता है? अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है बेटा? अवक्षेप मिलता है। और यह अवक्षेप कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? विलय होता है। कास्टिक पोटास के विलयन में विलय होता है। कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? विलय होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम बात करते हैं बेटा द्वितीयक एमीन की पहचान कैसे करते हैं। जब हम द्वितीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, फिर से अगर हमने द्वितीयक एमीन को लिया और उसकी अपक्रिया बेटा करा दी किसके साथ? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। तो हमें वहां से N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो वहां से हमको बेटा क्या प्राप्त होता है? N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, और यह कास्टिक पोटास के विलयन में अविलय होता है। अब द्वितीयक एमीन में अगर आपने बेटा हिंसबर्ग अपकर्मक डाला तो वहां से फिर से आपको अवक्षेप मिलेगा। वहां से आपको फिर से क्या मिलेगा बेटा? अवक्षेप। और यह अवक्षेप किसका होता है बेटा? N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप होता है। और यह अवक्षेप कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? अविलय होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखिए। ये हमारा हो गया बेटा
सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन, इसकी रिएक्शन करा दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो वही काम होगा यहाँ पर बेटा। ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो निकल जाएगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ निकल जाएगा बेटा? क्लोरीन के साथ, और बना लेगा HCl। अब यहाँ से बचेगा क्या बेटा? ध्यान से देखो, एक R बचेगा, R से N जुड़ा है, N से R जुड़ा है, और H निकलने के बाद एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा। यहाँ से जब H खाली हो जाएगा तो यहाँ से सल्फर, सल्फर से दो जुड़े हैं बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जोड़ दिया, और साथ में जुड़ी है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग, तो ये जुड़ेगा और ये यौगिक बनेगा। इसका नाम होगा N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और इसका हमको क्या मिलेगा बेटा? अवक्षेप मिलेगा। और यह अवक्षेप क्या होता है? कास्टिक पोटास के विलयन में अभिलेय होता है। कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? अभिलेय होता है। ठीक है, ये हो गया द्वितीयक एमीन। अब हम बात करते हैं बेटा तृतीयक एमीन की। तो अगर आपको बात करनी है बेटा तृतीयक एमीन की पहचान करनी है, किसकी पहचान करनी है बेटा? तृतीयक एमीन की। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जब हम तृतीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती। अब क्या होता है बेटा? अगर आपने तृतीयक एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां पर कोई अपक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर तृतीयक एमीन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु तो है नहीं जो यहाँ से क्लोरीन को निकाल सके। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, और हाइड्रोजन परमाणु ना होने का ये क्लोरीन यहाँ से निकल नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये प्रॉपर आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप श्योर कर लीजिए कि बोर्ड के पेपर में जरूर से जरूर आपको मिलेगा देखने को।